हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि हम लगातार एलियन की खोज में हैं या ऐसे प्लेनेट की खोज में हैं जहां पे हमें एलियन मिल सके। यानी कि हमारा ये मानना है, हम ये यकीन करते हैं कि एलियन होंगे और उन्हीं की हम खोज कर रहे हैं। यहां तक कि तकनीकी विकास इतना हुआ भी नहीं है कि हम बहुत दूर तक जा भी सके। अगर हमने एलियन खोज भी लिया तो भी शायद अभी हम ना जा सके, लेकिन इसके बावजूद भी हम एलियन की खोज के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उसी में एक और ऐसा सिग्नल मिला है जिसने वैज्ञानिकों को हैरान किया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आज तक इतना भयंकर जो सिग्नल था हमें नहीं मिला जिसको हम जाने। हमें इससे पहले बहुत सारे सिग्नल मिले हैं, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा भयंकर सिग्नल मिला है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1 गीगाहर्ट्ज है। ठीक है, यहां पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये किस लेवल पे है। यहां पे अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसमें स्कैनिंग भी की गई स्काई को, ठीक है, और प्रॉपर जिस दिशा से आया है उस दिशा में भी देखा गया है। मैं आपको एक चीज बता दूं, इससे पहले क्या था दोस्तों, जब सिग्नल खोजे जाते थे, मिलते भी थे हमें, तो हमें पता नहीं चलता था ये किस दिशा से आते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे चले हैं जिसको मैं आगे बताऊंगा, जिसके तहत हम ये जान सकते हैं किस दिशा से आए हैं, कहां से आए हैं, कितनी दूरी से आए हैं। हम हर चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। यहां तक कि जो स्टार हमारी निगरानी में है, हम ये भी बता सकते हैं कि वो किस स्टार से आए हैं। तो ये फायदा है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर रेडियो सिग्नल ही क्यों ये जो रेडियो सिग्नल है इनसे हम एलियन का पता लगा सकते हैं, और इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, मैं आपको ये बता दूं, ये जो रेडियो वेव्स मिला है, जो सिग्नल मिला है, जो अभी तक सबसे पहले 1977 के आसपास क्या था, जो सबसे पहला सिग्नल आया था जिसको हम वाव सिग्नल भी बोलते हैं। वो जो रेडियो वेव का सिग्नल कैप्चर किया गया, हालांकि इससे पहले बहुत आए होंगे, लेकिन आपको पता है जो साइंस का विकास हुआ, जो टेक्नोलॉजी टेलीस्कोप के विकास हुए 1900 के बाद से हुए, तो जो पहली बार कैप्चर किया गया तो देखा गया कि ये पहली बार ऐसा था जो रेडियो वेव था वो काफी ज्यादा हैरान करने वाला था, जिसका नाम रखा गया वाव सिग्नल, जिसका नाम दिया गया। उसी को देखते हुए दोस्तों बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए। यानी कि ये माना जाने लगा कि ऐसे जो अजीबोगरीब सिग्नल आ रहे हैं इनसे हम एलियन को पकड़ सकते हैं, और इसी के द्वारा हम भी लगातार रेडियो वेव सिग्नल भेजते रहते हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में भेजते हैं, ताकि वो कहीं प्लेनेट पे जाए, अगर वहां पे लाइफ है तो वो क्या करे, हमें सिग्नल भेजे। जैसे कि हमें सिग्नल अभी मिल रहा है रेडियो वेव्स का, तो हम भी रेडियो वेव्स ही भेजते हैं ताकि हम क्या करें, कम्युनिकेट कर सकें। और हमको, आपने देखा होगा, ये कई बार ये चर्चा में उठा है, कई बार ये आया है कि हमें लंबे वक्त तक लगातार रेडियो सिग्नल मिला है, 1-1 मिनट तक, 2-2 मिनट तक। ठीक है, तो यहां पे हमें ये चीजें मिली है। तो यहां पे भी अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पे भी हम देखेंगे कि अभी तक का सबसे बड़ा जो वेव्स है हमें ये मिला है। आगे पता चलेगा कि ये एलियन के द्वारा है या किसके द्वारा है, ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो 1977 में वाव सिग्नल खोजा गया था, ये कितना लंबा था, ये 1 मिनट 12 सेकंड का था। 15 अगस्त के दिन ये खोजा गया था। उसी के बाद से सारे पहल शुरू हुए थे। ठीक है, जिसके बाद आप समझ सकते हैं जो सेटी प्रोजेक्ट है, ठीक है, सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ करके प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो अर्ली 90s में शुरू कर दिया गया था। तो ये जो सिग्नल खोजा गया है, जो अभी खोजा गया है सिग्नल, ये इसी प्रोसेस के अंदर आता है। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है दोस्तों। सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मीन ये है कि इसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे वो किसके लिए लॉन्च होंगे, सिर्फ और सिर्फ एलियन को खोजने के लिए, एक्सोप्लैनेट को खोजने के लिए, इन सब चीजों के लिए लॉन्च होंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, कभी कभी ये जो रेडियो वेव्स हम तक आते हैं, ठीक है, ये न्यूट्रॉन स्टार की वजह से भी आते हैं। न्यूट्रॉन स्टार की वजह से क्यों आते हैं? जो न्यूट्रॉन स्टार होता है दोस्तों पूरी तरीके से चार्ज से बना होता है। अब वो कभी कभी जब एक्सेलरेट करेगा, रोटेट करेगा, तो अपने अंदर सिग्नल बाहर निकालता है, रेडियो वेव्स बाहर निकालता है। जैसे हम रेडियो वेव्स पैदा कैसे करते हैं, जो चार्ज होते हैं उनके अंदर हम क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, उनको हम एक्सेलरेशन देंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, रेडियो वेव्स निकलते हैं। अब न्यूट्रॉन स्टार जो है दोस्तों वो खुद एक अपने आप में एक चार्ज है, बड़ा चार्ज है, तो जब वो रोटेट करता है तो उसकी वजह से ये रेडियो वेव्स आते हैं। तो कभी कभी ये भी एक कारण होता है जो रेडियो वेव्स हम तक आते हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हर बार ये एलियन के द्वारा है, लेकिन एक संकेतिक होता है कि भाई एलियन भी अगर हमें सिग्नल भेजेगा तो रेडियो वेव भी भेजेगा, और कोई तरीका नहीं है। क्यों तरीका नहीं है, यहां पे आप बात समझिए, एक बात समझने की। जैसे ये रेडियो वेव्स है, मान लीजिए कि मैं एक लाइट भेजूं, तो लाइट क्या होगा, या तो वो बहुत सीधे में जाएगा, तो बहुत सारी जगह पे वो जा नहीं सकता। हम कितना लाइट भेजेंगे वो इम्पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर मैं एक लेजर जलाऊं, वो एक सीधी लाइन में जाएगा, छोटा सा एरिया वो कवर करेगा। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे तो हम भेज ही नहीं सकते, हम भाई कहीं भी भेजेंगे, इतनी बड़ी दुनिया है, कोई मतलब ही नहीं, हम कितना भेज ही नहीं सकते, वो इम्पॉसिबल है। तो रेडियो वेव्स में क्या होता है, जैसे आप वेव्स भेज रहे हैं तो ये हर दिशा में जाएगा, तो जहां तक ये एरिया होगा वो हर तक पहुंचेगा, मतलब जितने डिस्टेंस हो जाएगी हर जगह ये पहुंचेगा। ये इनकी सबसे खास बात होती है। मतलब आपने रेडियो वेव्स भेजा तो वो 3 डायमेंशनल
डायरेक्शन में वो जाने लगेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जूम से करके ये हर तरफ जा रहा है, तो इसका ये फायदा होता है। इसी वजह से रेडियो वेव्स भेजा जाता है, और इसी वजह से अगर एलियन भी हमें रेडियो वेव्स भेज रहे होंगे तो इसी तरह से भेज रहे होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एलियन हमें रेडियो वेव्स नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि अगर हम भेज रहे हैं, हम यहाँ प्लेनेट पे हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है और भी प्लेनेट हैं इस दुनिया में जहां पे जीवन हो सकता है, और हो सकता है जैसे हम भेज रहे हैं वैसे वो भी हमें भेज रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई चर्चा की बात ही नहीं है। तो यहां पे दोस्तों जो रेडियो वेव्स खोजा गया है, मैं आपको बता दूं, ये खोजा गया है प्रोफेसर इवान, ठीक है, कीन के द्वारा, जो ट्रिनिटी कॉलेज के हैं, डबलिन में यूनिवर्सिटी है, वहां पे ये काम करते हैं, उन्हीं के द्वारा खोजा गया है। उन्होंने किसके साथ मिलकर काम किया, यहां पे आप देखेंगे आयरिस और स्वीडिश करके लोफार स्टेशन है, ठीक है, रेडियो स्टेशन है, इनके साथ मिलकर इन्होंने काम किया, ठीक है, और इन्होंने ये सिग्नल के बारे में बताया जो कि एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में पब्लिश हुआ था। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेशन है ये लगातार 1.6 मिलियन स्टार की लगातार निगरानी करता है, इसलिए स्टेशन बनाया गया था। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब सिग्नल आता है, सिग्नल ढूंढना चलो आसान है, हमें यह जानना बहुत जरूरी होता है किस दिशा से आया है। तो यहां पे आप देखेंगे इसीलिए जो प्रोफेसर इवान थे इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे, ताकि सिर्फ हमें सिग्नल के बारे में ना पता चले, सिग्नल की दूरी, सिग्नल का डायरेक्शन पता चले, तभी तो हम जान पाएंगे कि एलियन किस जगह पे रह रहे हैं, वरना हमें पता कैसे चलेगा। तो ये पूरा यहाँ पे प्रोसेस था, इस वजह से हमें ये पता चला। देखिए मैं आपको बता दूं, एलियन खोजने में अभी बहुत लंबा वक्त है। मान के चलिए आप आराम से 100 साल, मैं टाइम नहीं दूंगा वरना कुछ लोग हंसेंगे, कितना वक्त लगेगा हम बता नहीं सकते, लेकिन इसमें काफी ज्यादा वक्त है। अभी ये इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। तो दोस्तों अब हम ये समझेंगे कि आखिर कौन कौन से प्रोजेक्ट है जिससे ये हमें सिग्नल मिल पाए हैं और वो हमेशा कैसे काम करते हैं, ठीक है, जैसे टेस हुआ, GIA हुआ, उनको भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आप तैयारी करते हैं, 2-3 साल लगातार किसी पे काम करते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे, एग्जाम पे, आपने देखा होगा कि आप मेहनत करते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, इसके बावजूद भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं, 1-2 नंबर से आप एग्जाम चूक जाते हैं। तो रिसर्चर ने पाया, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 100 साल तक रिसर्च किया, तो उन्होंने देखा कि जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, एथलीट्स होते हैं, टॉपर होते हैं, वो फ्लो की स्टेट में काम करते हैं, जिसकी वजह से वो एक तरीके से लिमिटलेस होते हैं। और उन्होंने ये भी देखा कि उस फ्लो की स्टेट को हम किसी भी इंसान के अंदर हम पैदा कर सकते हैं। एक आम इंसान के अंदर भी फ्लो स्टेट जगाया जा सकता है कुछ थेरेपी के माध्यम से, और उसी थेरेपी को दोस्तों हम इंडिया में लाए हैं महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। यही कोर्स लोग बाहर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन ये इंडिया में फर्स्ट टाइम हम स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझते हुए ये हम यहाँ पे लाए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सेटी था, सेटी के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट काम करते हैं। तो सेटी है सर्च फॉर द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो ये इसके तहत ये काम होता है, इसका जो नाम है यही है, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें कर रहा है। आपने सुना होगा कि ब्रेक थ्रू एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसमें 100 मिलियन, ठीक है, लगाए गए थे, 10 साल का प्रोजेक्ट था, जिसमें चिप को स्पेस में भेजना था। तो ये सेटी के अंदर ही आता है, ये सारा काम इसी के अंदर होता है। तो सिर्फ बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो चलाए जाते हैं, वो इसी के अंदर चलाए जाते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों 2 स्पेसक्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या करते हैं, हमें डिस्टेंस, ठीक है, हमें दूरी और डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। जिसका सबसे पहला जो है GAIA, ठीक है, ये क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ये स्पेसक्राफ्ट बाहर भेजा गया था, ताकि क्या किया जा सके, जो एक्सो प्लैनेट है उनकी खोज किया जा सके, उनके सिग्नल को पकड़ा जा सके, ठीक है। ये सब सारी चीजों पे ये लगातार काम करता है, ठीक है। 2013 में ये लॉन्च किया गया था, 2025 तक ये माना जाता है, 26 तक ये डेड कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसकी जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी। और उसी में दोस्तों एक स्पेसक्राफ्ट और है, ठीक है, जिसका नाम है टेस, ठीक है, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्विंग सैटेलाइट। ये भी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये 400 टाइम्स ज्यादा एरिया कवर करता है जो केपलर सैटेलाइट था उनसे, ठीक है। जो केपलर मिशन आप देखेंगे, जो एरिया कैप्चर कर रहा था वो उनसे 400 ज्यादा बड़ा जो एरिया है कैप्चर करता है, और ये एक्सोप्लैनेट को खोजता है। तो इन्हीं दोनों के माध्यम से, ये जो सैटेलाइट्स हैं, जो स्टेशन है, इनके माध्यम से जो सिग्नल खोजे जाते हैं, अब ये पूरा इस पे ध्यान रखा जाता है कि वो किस दिशा से आ रहे हैं, कितनी दूरी पे हैं, किस प्लेनेट पे हैं। क्योंकि अगर एलियन हुए, सिग्नल हमें मिला और हमने ये देख लिया किस प्लेनेट पे हैं, तो हमारे लिए एलियन को खोजना बहुत 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 आसान हो जाएगा। और इसी वजह से ये सब प्रोजेक्ट मिलकर काम कर रहे हैं एलियन को ढूंढने के लिए, लगातार सिग्नल को कैप्चर कर रहे हैं। हो सकता है हमारे जो सिग्नल भेजे जा रहे हैं वहां भी कैप्चर हो रहे हों। तो इसीलिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं की वजह से ये हमें सिग्नल मिल रहे हैं। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कब हम एलियन को खोज पाएंगे। आप अपना एक अजम्पशन बताइए,
कल्पना करिए कि हम कब तक ये खोज पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।